हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपना टेक केयर कर रहे होंगे। हम भी ऊपर वाले की कृपा से और आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हैं और आगे भी यही उम्मीद करते हैं। मैं हूँ निशा और आप सभी का आपके खुद के चैनल और अपने चैनल निशाज बास्केट में वेलकम करती हूँ। आज मैं सबसे पहले सभी लवली लेडीज़ को हैप्पी वुमेंस डे कहना चाहती हूँ। और आज का जो दिन है हम लेडीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। इस दिन थोड़ी हमारी केयर भी हो जाती है। बच्चे, हस्बैंड हम लोग को लंच डिनर पर भी लेकर जाते हैं और स्पेशल ट्रीट करते हैं और स्पेशल महसूस कराते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आज के दिन मैं इस वुमेंस डे को अपनी मम्मा के नाम पर डेडिकेट करना चाहती हूँ, जिस की वजह से मेरा वजूद है और जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आई हूँ। इसने मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बहुत ही खूबसूरती से पाला और बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैं आपको अपनी मम्मा के बारे में बताती हूँ कि मेरी मम्मा बहुत ही कल ही हम बात कर रहे थे, मेरे हस्बैंड ने बोला कि हस्बैंड लोग बहुत मुश्किल से तारीफ़ करते हैं, लेकिन कल उन्होंने मालूम नहीं किस उससे बोला, क्योंकि शायद आज वुमेंस डे था तो वो अपनी बात बताना चाह रहे थे। तो उन्होंने बोला, हम लोग वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारी जो इंडिया में सिस्टर है उसका घर भी देखा है और उसको भी देखा है कि वो किस तरीके से अपना घर का टेक केयर करती है। और जब हम कनाडा गए थे तो मैंने तुम्हारी कनाडा वाली बहन का भी देखा है कि किस तरीके से वो घर को संभालती है और टेक केयर करती है। और ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें भी देखा है, तो आई रियली अप्रिशिएट कि तुम तीनों बहनें इतना अच्छा अपना घर रखते हो कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम कहीं से सीख कर आए हो। सच बात है कि सीखा ही है। जब हम बहुत छोटे थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग के पास एक कमरा था और सामने एक बरांडा था, और बरांडा भी कैसा था, ईंटों वाला था। मेरी मम्मा इतनी बिजी रहती थी। उस समय हम लोग 5 बहन भाई थे और क्योंकि मेरा जो सबसे छोटा ब्रदर है वो मेरे ब्रदर से 10 साल के बाद पैदा हुआ, तो उस समय हम लोग 5 जन थे। और मेरी मम्मा इतना साफ रखती थी और बहुत अच्छा खाना बनाती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद मैं क्लास 1 में थी, और कहते हैं ना कि बचपन की कुछ कुछ यादें आपको याद रह जाती हैं। तो मैं क्लास 1 में थी और मैं हमेशा अपनी मम्मा को एडमायर करती थी, कैसे कि खाली समय में जो ईंटों वाला बरांडा होता था ना दोपहर में, तो वो क्या करती थी, उनको रगड़ रगड़ के उसको रेड करती थी और वही बरांडे के कोने में उन्होंने अपनी किचन बना रखी थी। और हर तरीके का समय देखा होगा उन्होंने, और खाना बहुत टेस्टी बनाती थी। हमारे घर में बहुत लोग आते थे और खाना खा के जाते थे। मेरी मम्मा का हमेशा विश्वास रहता था कि मेरी मम्मा का हमेशा ये कहना होता था कि घर में हमेशा रात में एक आध जन का खाना हमेशा रहना चाहिए, कभी भी आपके घर में कोई आ जाए तो भूखा ना जाए। और अपने मरने तक वो यही जो उन्होंने एक नियम बना रखा था कि कोई भी उनके घर से भूखा नहीं जाता था। और वो इतना मतलब सबको कि जो भी आता था खाना खा के जाओ, और खाना ही खा के जाते थे। उन्होंने उसके बाद मैंने देखा कि मेरी जो बड़ी सिस्टर थी फिर उनके साथ धीरे धीरे काम करने लगी। देखो उस समय हमारे घर में गैस नहीं थी, ये तो आज फैसिलिटीज़ है हम लोगों को, तो उस समय गैस नहीं थी और मम्मा ना अंगीठी में खाना बनाती थी। तो फिर मेरी मम्मा ने उसको, वो तब 8th क्लास में थी, तो उसको अंगीठी जलाना सिखाई। फिर ना वो चाय की बड़ी शौकीन हो गई, तो मम्मा और वो 4 बजे बैठकर चाय पीते थे। जो भी सीखा हमने अपनी मम्मा से सीखा। और शी वॉज रियली, जैसे कहते हैं ना, होम मेकर थी,
बहुत ही अच्छी गृहिणी थी जो अपने बच्चों को हम कभी गंदे नहीं रहते थे, हमें साफ सुथरा। जो भी घर में आता था, कोई प्रीस्ट उनकी वाइफ आती थी तो वो हमेशा मेरी मम्मा का नाम लेकर बोलती थी कि यू आर वेरी गुड मदर। तुम जिस तरीके से अपने बच्चों को हम कितने बजे भी आ जाए, तुम्हारे बच्चे हमेशा साफ सुथरे मिलते हैं और तुम्हारा घर साफ सुथरा मिलता है और सब खूबियाँ हैं तुम्हारे अंदर। तुम एक अच्छी माँ भी हो, तुम एक अच्छा अपने घर को टेक केयर करने वाली भी हो। तो इतना मुझे याद है कुछ बातें, और कि मामा को सब लोग बहुत तारीफ़ करते थे। और मुझे याद है कि जिस दिन दाल बनती थी ना, तो मेरे डैडी को हमेशा दाल के साथ नींबू, हरी मिर्च ये सब खाने का बड़ा शौक होता था। तो कभी कदार ही दाल बनती थी तो वो बाज़ार जाती थी, ताज़ा ताज़ा लेकर आती थी। उन दिनों फ्रिज भी नहीं था घर के अंदर। फिर उसके बाद एक कमरे से 2 कमरे में आए, 2 कमरे से एक समय ऐसा आया कि लाजपत नगर 3rd में पूरी कोठी में रहने लगे। तो कहने का मतलब है कि खुदा ने उनको ब्लेसिंग भी दी, उनको ब्लेसिड भी करा। और मेरे डैडी हमेशा उनको छेड़ते थे। मुझे हमेशा याद है कि मेरे डैडी हमेशा छेड़ते थे कि वो मेरे डैडी जो मेरे बाबूजी थे वो मेरी मामा को मास्टरनी बोलते थे। तो बोलते थे कि मास्टरनी बहुत ऐश करेगी, तो बहुत ऐश करेगी, हमेशा कहते थे। और सच में उन्होंने अपने जीते जी बहुत ऐश करा। मेरे भाइयों ने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से रखा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी हैं आज अपनी माँ की बदौलत है। हमारी माँ ने हमें बहुत कुछ सिखाया और घर को कैसे रखना है। मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे रोटी बनानी भी नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं उनका भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड मदर। तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज देखो हम लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। मेरी कि हम अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। ये आदत है कि अगर मेरी मेड बोलती है कि मैं कल नहीं आऊँगी, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कि मैं अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाऊं। उस दिन मैं और अच्छी तरीके से सफाई करूंगी, सोफ़ों को आगे कर करके सफाई करूंगी। किचन मेरी एक बर्तन गंदा नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमने अपनी माँ से सीखा है कि घर को साफ रखोगे तभी आपके घर में ब्लेसिंग आएगी। मेरे डैडी, मेरे जो बाबूजी थे, वो हमेशा बोलते थे मम्मा को, जो होता है ना रोटी बेलने वाला पटा बेलन और तवा, इसको रात में कभी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमने अपनी माँ से सीखी है। आज वुमेंस डे पर मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, तो मैंने उनको ये ब्लॉग टोटली मैंने अपनी मम्मा के लिए बनाया है और उनको डेडिकेट करा है। तो हैप्पी वुमेंस डे मम्मा। और हम तुम्हें बहुत याद करते हैं, हम सब बच्चे तुम्हें बहुत याद करते हैं। और मेरी मम्मा ने कभी भी हम लोगों को स्कूल वगैरह नहीं लेकर गए। जब मेरा छोटा वाला भाई हुआ तो उसको वो हाथ पकड़ के स्कूल लेके जाती थी, फिर स्कूल से आते समय उसको जूस पिला के लाती थी और फिर इसको घर लेकर आती थी। मतलब वो शी वॉज दीवानी, उसकी दीवानी थी। तो इस तरीके से हम लोग 6 बहन भाई हैं अभी। और खुदा का शुक्र है कि हमारे माँ बाप की ये ब्लेसिंग है जो हम सब अच्छे तरीके से इस दुनिया में रह रहे हैं। हर पल ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें बहुत अच्छे तरीके से रखा। मेरे हस्बैंड ने कहा है कि बच्चों ने बोला है कि मम्मा को लेकर जाओ, लंच कराओ और कुछ दिलाओ। तो देखते हैं आज क्या होता है और लंच में फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैंने आपको दिखाया नहीं कि आज मैंने क्या पहना है, और आज मैंने पहना हुआ है वाइट टॉप है और मेरी फिरोजी पैंट है। तो इस तरीके से आज मैं अपना वुमेंस डे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, टुडे वुमेंस डे है और मैं निशा को उसके फेवरेट प्लेस स्टारबक्स में लेके आया हूँ ताकि मैं भी दिखा सकूँ कि मैं भी वो लोगों का बहुत तो इसलिए आई थिंक वो एंजॉय करेंगे और क्योंकि उसका फेवरेट प्लेस है। तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत हुई है कॉफ़ी से। देखो आगे आगे वुमेंस डे कैसा मनता है। वाह, मज़ा आ गया। तो आज फ्रेंड्स वुमेंस डे सेलिब्रेशन मनाने के लिए हम आए हैं न्यू होराइजन सेंटर। ये गुड़गांव में है और आप पीछे देख सकते हैं कि अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं
और मेरा फेवरेट है पॉल। तो पॉल में हम लोग आज लंच करेंगे सैम और बच्चों की तरफ से। तो थैंक यू वेरी मच इतनी इम्पोर्टेंस देने के लिए। और आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। तो अभी हम लोग वेटिंग, सैम ने नाम लिखवाया है तो अभी हमारा वेटिंग टाइम चल रहा है। हमसे आगे 4 जन है ना सैम? 4 जन है और फिर हमारी टेबल की बारी है। तो जब लंच करने जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दुबई में बैठे हैं। इतना मस्त बना हुआ है और देखो फुल है एकदम पॉल। फ्रेंच अनियन सूप ना? यस। कैसा है? बहुत टेस्टी। और ये भी उनके ऐसे ही सर्व करते हैं या अच्छा, और मेरे लिए क्या मंगाया आपने? ये क्या मॉकटेल है? ये है क्या नाम था उसका? स्ट्रॉबेरी का। बहुत ही रिफ्रेशिंग है सैम। 1 ब्लैक, 1 baked cheese cake। बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया गया और बहुत पैम्पर किया गया और बहुत अच्छा लंच करा। सबसे पहले जो दिन की शुरुआत हुई है वो हुई है मेरी स्टारबक्स कॉफ़ी से। मैं अभी अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी कि मॉर्निंग ही इतनी खूबसूरत हुई कि पूरा दिन बहुत अच्छा बीता। और अभी लास्ट में ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए हैं ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री। ये भी पॉल से लेकर आए हैं। बहुत टेस्टी होती है। मैं बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद खा रही हूँ। और आप भी खाइए और वुमेंस डे बनाइए। आज का वुमेंस डे मैंने डेडिकेटेड करा है अपनी मम्मा को। आज मैं जो कुछ भी हूँ बिकॉज ऑफ माई मम्मा। और अगर कोई भी मेरी तारीफ करता है तो वो सिर्फ मेरी मम्मा की वजह से, क्योंकि मैंने जो भी है सब कुछ अपनी मम्मा से और अपनी बहनों से सीखा है। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और मेरी मम्मा को हैप्पी वुमेंस डे। सो चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और लास्ट में एक बार कीवी को तो दिखा दो, कीवी को दिखा दो। आज कीवी मेरे ब्लॉग में आई नहीं है। कीवी आ गया मेरा बच्चा। सो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। प्लीज इस ब्लॉग को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स नंबर बढ़ सके। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।